एक सुंदर हरा भरा जंगल जहाँ पेड़, झरने और जानवर रहते हैं। बंदर पेड़ पर झूल रहा है, तोता गा रहा है और बगुला नदी के किनारे खड़ा है। तोता कहता है, ये जंगल बहुत अच्छा है, सब मिलजुल कर रहते हैं। बंदर, हाँ, लेकिन कुछ लोग धोखा भी दे सकते हैं। बगुला अकेला सोच रहा है, मुझे हर रोज मछली पकड़नी पड़ती है, काश कोई मेरे लिए काम करे। बगुला बंदर और तोती के पास जाता है और कहता है, मुझे एक रहस्य पता चला है। एक जादुई तालाब है जहां अमर मछलियां हैं। बंदर और तोता उत्साहित हो जाते हैं। तोता पूछता है, क्या तुम हमें वहां ले चलोगे? बगुला, हाँ, लेकिन एक एक कर चलना होगा। बगुला तोते को सबसे पहले ले जाता है, लेकिन असल में वो उसे खा जाता है। बंदर इंतजार करता है, लेकिन तोता नहीं लौटता। उसे शक होता है। बंदर खुद जाकर पेड़ों से छिपकर बगुले का पीछा करता है और सच्चाई देख लेता है। बंदर गुस्से में आता है, लेकिन चुपचाप लौट आता है। वो एक योजना बनाता है। बंदर जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा करता है। बगुला हम सबको धोखा दे रहा है। तोते की आत्मा बच्चों से कहती है, झूठ बोलने वालों से हमेशा सावधान रहो। बंदर और सभी जानवर मिलकर बगुले के लिए एक जाल बिछाते हैं। बगुला फिर से एक और तोते की तरह दिखने वाले नकली पक्षी को ले जाने आता है, पर वो नकली था। जाल में फंसते ही बगुला घबरा जाता है। बंदर कहता है, झूठ और चालाकी का यही अंजाम होता है। बगुला माफी मांगता है और कहता है, मैंने लालच किया, अब से ईमानदारी से जीऊंगा। बंदर, चलो उसे एक और मौका देते हैं, लेकिन अब उसे सबक मिल गया है। तोते की आवाज फिर से आती है, बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों को धोखा नहीं देता। और सभी जानवर खुशी से एक साथ खेलते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, धोखा देना बुरी बात है, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेने वाला ही सच्चा हीरो होता है। मिलजुल कर रहना और सच बोलना सबसे बड़ी ताकत होती है। क्लासरूम में टीचर पूछ रहे हैं, पढ़ाई क्यों करते हो? सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, अच्छे नंबर के लिए। एक बच्चा चुप है और सोचता है। वो टीचर से पूछता है, क्या पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए होती है मैम? टीचर मुस्कुराते हैं, आज तुम्हें असली शिक्षा का मतलब समझाता हूं। फ्लैशबैक। टीचर बचपन में नदी के किनारे बैठे हैं। उनके हाथ में एक किताब है, लेकिन सामने किसान खेत जोत रहा है। टीचर सोचते हैं, ये भी तो कुछ सीख रहा है। फार्मर का बेटा बीज लगाता है और बताता है, ऐसे फसल बढ़ती है। टीचर बोलते हैं, शिक्षा का मतलब है जानना और समझना। बच्चा साइंस की किताब पढ़ रहा है, सौर ऊर्जा। मां बोलती है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। बच्चा घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का आइडिया देता है। सब हैरान, तूने ये कैसे सीखा? बच्चा, किताब में पढ़ा, पर असली सीखा तब जब इस्तेमाल किया। बच्चा कोडिंग सीख रहा है लैपटॉप पर। दोस्त पूछते हैं, तू गेम बना सकता है? बच्चा, हाँ, लेकिन मैं ऐसा गेम बनाऊंगा जिससे लोग कुछ सीखें। दोस्त, तू तो पढ़ाई से दुनिया बदल रहा है। बच्चा, सिर्फ मार्क्स नहीं, मकसद भी जरूरी है। एक लड़की मंच पर बोल रही है, आजकल के बच्चे पढ़ते हैं पर बोलते नहीं। उसे डर लगता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोलती है। ऑडियंस ताली बजाता है। लड़की, असली शिक्षा में आत्मविश्वास आता है। टीचर पीछे खड़े गर्व से मुस्कुराते हैं। लड़का कॉपी में लिखा, आज का टॉपिक ईमानदारी। पर दोस्त चीटिंग करने को बोलता है। लड़का मना करता है, मैं हार जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा।
रिजल्ट? वो पास भी होता है। टीचर उसे बधाई देते हैं, तू पास हुआ असली परीक्षा में। बच्चा बोलता है, सर, न्यूटन ने सेब को देखकर ही लॉ क्यों बनाया? सर, क्योंकि उसने सवाल पूछा, देखा और सोचा। बच्चा खिड़की से पेड़ को देख रहा है, सोचता है, मैं भी कुछ खोज कर सकता हूं। टीचर, यही है असली शिक्षा। सवाल पूछना सीखो। बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है, समाज के लिए कुछ करो। एक टीम वृद्धाश्रम जाती है, बुजुर्गों से मिलती है। दूसरी टीम गरीब बच्चों को पढ़ाती है। सब स्कूल में अपने अनुभव शेयर करते हैं। टीचर, शिक्षा तभी पूरी होती है जब हम समाज को समझते हैं। सभी बच्चे मिलकर बोलते हैं, अब समझ आया असली पढ़ाई का मतलब। क्लासरूम की दीवार पर नया पोस्टर, क्वेश्चन, लर्न, डू, शेयर। आदित्य टीचर से कहता है, अब मैं नंबर से ज्यादा समझना चाहता हूं। टीचर, यही है असली जीत। एजुकेशन इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट मीनिंग। एक शांत जंगल में छोटी नदी बह रही है। पास में एक मेंढक तालाब के किनारे उछल रहा है। नेवला झाड़ियों के पास घूम रहा है। सांप पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। मेंढक, इस नदी में बहुत मजा आता है, लेकिन उस पार एक डरावना इलाका है। नेवला, डर को समझदारी से हराया जा सकता है। सांप धीरे धीरे पास आता है और कहता है, मैंने सुना है उस पार एक रहस्यमयी पत्थर है जो किसी को ताकतवर बना सकता है। तीनों तय करते हैं कि साथ मिलकर उस पत्थर को ढूंढेंगे। रास्ते में कांटों की झाड़ी आती है। नेवला रास्ता बनाता है। मेंढक कूद कर आगे जाता है। एक खतरनाक दलदल आता है। मेंढक कूद कर रास्ता बताता है और नेवला उसी रास्ते से चलता है। सांप फिसल कर पार करता है। अचानक झाड़ियों से एक शिकारी आता है और मेंढक को पकड़ लेता है। नेवला बहादुरी से शिकारी का ध्यान भटकाता है। सांप चालाकी से मेंढक को आजाद कराता है। मेंढक, तुम दोनों ना होते तो मैं नहीं बचता। दोस्त ही असली ताकत होते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां रहस्यमयी पत्थर रखा है। जैसे ही सांप पत्थर को छूता है, गुफा हिलने लगती है। एक आवाज आती है, सच्चे दिल वाला ही इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। सांप लालच करता है, मैं अकेला इसे रखूंगा। मेंढक और नेवला दुखी हो जाते हैं। गुफा बंद होने लगती है। सांप समझ जाता है कि उसकी गलती थी। वो माफी मांगता है। तीनों मिलकर पत्थर को उठाते हैं और बाहर निकल आते हैं। गुफा फिर शांत हो जाती है। नेवला, ताकत से पहले जरूरी है सच्चाई और दोस्ती। मेंढक, और समझदारी से लिया गया फैसला ही असली जीत दिलाता है। सांप, मैं अपनी ताकत सभी की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। तीनों मुस्कुराते हैं और जंगल की ओर लौटते हैं। बहादुरी, समझदारी और दोस्ती जब साथ होती है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। लालच करने से शक्ति मिलती नहीं, खो जाती है। सच्ची ताकत उसे मिलती है जो दूसरों की मदद करता है।